हेलो एवरीवन, आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे स्टडी स्टेट एसी सर्किट्स। नेटवर्क के जो बेसिक्स हैं चैप्टर 1 वो हम डिस्कस कर चुके हैं, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इस वीडियो में हम स्टडी स्टेट एसी सर्किट्स में भी जो डिस्कस करेंगे वो है आरएमएस और एवरेज वैल्यू के बारे में। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि ये वेव फॉर्म क्या है, क्योंकि पूरे जो चैप्टर है उसके अंदर ये वेव फॉर्म्स हम यूज़ करेंगे जिनको साइनसोइडल वेव फॉर्म बोलते हैं। साइनसोइडल जो है वो टर्म सिर्फ साइन वेव के लिए नहीं होती, कॉस और साइन दोनों के लिए हम एक कॉमन टर्म यूज़ करते हैं साइनसोइडल, चाहे वेव यहाँ से हो चाहे वेव यहाँ से हो, ठीक है। तो दोनों के लिए हम साइनसोइडल एक कंबाइंड टर्म को यूज करते हैं। अब जैसे कि ये हमारे पास एक वेव फॉर्म है, वीएम जो है वो इसका मैक्सिमम एम्पलीट्यूड है पाई एंड 2 पाई। तो इसका जो पूरा टाइम पीरियड है वो कितना है 2 पाई और हाफ टाइम पीरियड कितना है पाई। इस तरीके से हम इसको, ये हमने ओमेगा की टर्म में बता रखा है यहाँ पे, और ये हमने किसकी टर्म में बता रखा है टी की टर्म में। हम इनको एक एक करके देख लेते हैं क्योंकि दोनों में से किसी भी टर्म में आपको मिल सकता है ग्राफ। तो वी ऑफ टी, ये जो हमारी वेव फॉर्म है इसका फंक्शन क्या हुआ, साइनसोइडल आपको दिख रहा है, 0 से स्टार्ट है तो साइन फंक्शन होगा साइन ओमेगा टी, और आगे एम्पलीट्यूड कितना है इसका वीएम। वीएम जो है वो पीक वैल्यू है उसकी, ओमेगा उसकी एंगुलर फ्रीक्वेंसी है, ओमेगा टी को इकट्ठा हम क्या बोल देते हैं आर्गुमेंट बोल देते हैं, या फिर ये क्या हो जाएगा रेडियन, और ओमेगा सिंगल क्या हो जाएगा रेडियन पर सेकंड। ये जो कंबाइन है ये ओमेगा टी आपका होगा। अब अगर आप इन दोनों के बीच में रिलेशन देखना चाहोगे ओमेगा टी और पाई, या आप कहना चाहो कि टी के बीच में और ओमेगा के बीच में क्या रिलेशन है, सबको पता होता है ये ओमेगा टी किसके इक्वल आ जाएगा यहाँ पे 2 पाई के इक्वल जो इसका टाइम पीरियड है वो, और यहाँ से जब आप टी को देखोगे तो टी कितना आ जाएगा 2 पाई बाई ओमेगा। वैसे ये सबको पता भी है कि मतलब इनके बीच में रिलेशन क्या, जैसे फ्रीक्वेंसी और इसका इन्वर्सली रिलेशन है। यहाँ से आप टी निकाल लो 2 पाई बाई ओमेगा, हम सबको पता है फ्रीक्वेंसी और जो टाइम है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। तो फ्रीक्वेंसी यहाँ से कितनी आ जाएगी, टी की वैल्यू पुट करो ओमेगा डिवाइडेड बाई 2 पाई। तो ये इस तरीके से जो है वो आप इसकी वैल्यू को फाइंड कर सकते हो, क्योंकि 2 पाई जो है वो हमारा टोटल टाइम पीरियड है, और दैट इज इक्वल्स टू यहाँ पे जो हम एंगुलर की टर्म में अगर देखेंगे तो ओमेगा टी। तो यहाँ से आप टी की वैल्यू फाइंड कर सकते हो। इसकी यूनिट देख लेना आप। अब देखते हैं, ये तो एक नॉर्मल बेसिक टर्म थी। आप देखो कुछ ये भी टर्म्स यूज होंगी कि लीडिंग क्या है, लैगिंग क्या है, काफ़ी ज़्यादा आएगा आपका, जैसे कि आरएल सीरीज में है या आरसी सीरीज में है, पैरेलल में है, तो उसमें हम कई बार देखेंगे कि वो लीड कर रहा है या लैग कर रहा है। तो ये कैसे होता है, जैसे ये हमारा एक ग्राफ है सिंपल वीएम साइन ओमेगा टी, ये हमारी इसकी जो है इक्वेशन हो गई। उसके बाद अगर मान लो ये वेव जो है वो यहाँ से स्टार्ट है, मतलब थीटा एंगल अहिड है, इसको हम जो अगर इस तरीके से होते तो उसको अहिड बोलते हैं, थीटा एंगल अहिड है वो वहां से शुरू हुई है। तो जब यहाँ पे हमारी जहाँ पे पाई है, जिस तरीके से हमने इसका फर्स्ट कट लिया था वो पाई पे लिया है, इसके अकॉर्डिंग ये कहाँ पे हो जाएगा, क्योंकि थीटा वो आगे है उसमें, तो पाई माइनस थीटा। और अगर हम इसकी वेव फॉर्म को लिखना चाहेंगे तो साइन वीएम साइन ओमेगा टी अगर 0 से होता तो, लेकिन थीटा डिग्री पहले से है वो अहिड है वो, तो हम प्लस थीटा कर देंगे, दैट इज वो क्या होगी लीड कर रहा है, लीडिंग सिचुएशन है ये। नेक्स्ट अगर वो थीटा 0 के इस तरीके से जो आपका राइट साइड है बाद में शुरू हो रहा है, दैट मीन्स यहाँ पे हम इसको क्या बोलते हैं बिहाइंड, और इसके लिए हम क्या यूज करेंगे ओमेगा टी माइनस थीटा। तो ये किसको शो कर रहा है, लैगिंग को शो कर रहा है। तो जिन्होंने सिग्नल सिस्टम पढ़ा है और ये सारी चीजें उसमें भी आती हैं, आपको पता है कि पहले से है बाद में है तो लीड है लैग है, या फिर आप प्लस थीटा करोगे या माइनस करोगे, ये पता रहता है। अगर किसी को नहीं पता है तो एक बार इसको देख लेना। ये था इसका लीडिंग और लैगिंग का। अब हम देख लेते हैं आरएमएस वैल्यू क्या है। ये देखो आरएमएस वैल्यू की जो डेफिनेशन है उसके लिए हमारे पास सबसे पहले समझाने के लिए 2 डायग्राम्स हैं। उसमें आपका एक डीसी है और एक एसी है। यहाँ पे आपकी डीसी वोल्टेज सोर्स है, ये एसी है, एसी करंट डीसी करंट, और रेजिस्टेंस जो है हमारा सेम है। तो जब यहाँ पे आप पावर की बात करोगे, पावर कैसे निकालेंगे I²R, और अगर हमें एनर्जी निकालनी, हीट निकालनी है, वर्क हीट एनर्जी सब एक ही है, तो उसके लिए हम क्या बोलेंगे I²RT। व्हाट इज I²RT, टी से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा हीट एनर्जी। और अगर हम एसी की बात करेंगे तो वही सिंपल टी से मल्टीप्लाई कर दो, और स्मॉल I²RT ये आपके पास जो है हीट एसी की हो जाएगी। तो आरएमएस वैल्यू की एक्चुअली डेफिनेशन में ये टर्म्स यूज होते हैं, इसलिए मैं आपको ये पहले से बता रही हूँ। क्या होता है आरएमएस वैल्यू इज डिफाइंड विद रिस्पेक्ट टू हीटिंग इफेक्ट ऑफ द वेव फॉर्म। जब भी आप आरएमएस की वैल्यू को डिफाइन करना चाहोगे तो वो हीटिंग इफेक्ट पे डिपेंड है, इसलिए हम यहाँ पे इसकी हीट एनर्जी को फाइंड कर रहे हैं। अब इसकी जो डेफिनेशन है वो क्या हो जाएगी, द वोल्टेज एट विच heat dissipation in AC circuits is equal to heat dissipation in DC circuits, दोनों इक्वल रहेंगे, is called as VRMS। मतलब जिस वोल्टेज के ऊपर, ये VRMS क्या बोला, जिस वोल्टेज के ऊपर AC और DC सर्किट्स की जो हीट डेसिपेशन है वो सेम रहेगी,
उसको हम VRMS बोलेंगे। प्रोवाइडेड क्या साथ में क्या होना चाहिए कि उसका जो टाइम पीरियड है और रेजिस्टेंस है वो दोनों इक्वल होने चाहिए, किसके अंदर, DC के अंदर भी और AC के अंदर भी, ये याद रखना है। मतलब आपके पास दो AC, एक AC सर्किट है, एक DC सर्किट है, दोनों के अंदर रेजिस्टेंस सेम है और जो करंट फ्लो हो रहा है वो सेम टाइम के लिए करंट फ्लो हो रहा है। उस टाइम पर अगर उन दोनों की हीट, मतलब किस वोल्टेज के ऊपर दोनों की हीट सेम हो जाएगी, उस वोल्टेज को हम बोलेंगे VRMS। ठीक है, बाकी डेफिनेशन किसी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में थोड़ी बहुत पूछ ली जाए तो अलग बात है, अदरवाइज इतनी यूज में नहीं आएगी जितना कि फॉर्मूला आएगा, क्योंकि आपसे पूछा जा सकता है कि VRMS बताओ क्या होगा, किसी वेव फॉर्म है उसका VRMS निकालो, या फिर आपको VRMS वैल्यू गिवन होगी, या फिर आप याद भी रख सकते हो, डिपेंड करता है, क्योंकि ऑलमोस्ट वेव फॉर्म सेम ही हो जाती है। VRMS देखो क्या है, √1/t 0 से t v² dt, ये आपके पास VRMS को फाइंड करने का फॉर्मूला है। अगर आपके पास t की टर्म में वेव फॉर्म गिवन है, अगर पाई में है तो आप पाई में लिख सकते हो, √1/2 पाई। कहने का मतलब ये है कि जो उसका टाइम पीरियड है उससे डिनोट करोगे आप। टाइम पीरियड अगर t है तो t और 2 पाई है तो 2 पाई। 0 से 2 पाई जो भी पूरा सर्कल है, उस जो साइकिल है उसका, वो v² d⍵t, यहाँ पे dt के रिस्पेक्ट में था, ये d⍵t के रिस्पेक्ट में है। हम जैसे हम IRMS की बात कर रहे हैं या फिर VRMS जो भी है, तो इसको आप किस तरीके से भी लिख सकते हो, ये जो चीज़ है इसको आप क्या बोल सकते हो, किसी भी वेव का एरिया फाइंड करना है तो ये क्या हो जाएगा, √of द एरिया ऑफ द स्क्वायर्ड वेव फॉर्म ओवर फुल साइकिल। आपके पास कोई भी वेव फॉर्म है वो अपने पूरे साइकिल में, जो भी इसका साइकिल कंप्लीट हो रहा है, उस पूरे कंप्लीट साइकिल के अंदर उस वेव फॉर्म की जो इक्वेशन बन रही है वो उसका स्क्वायर करो और उसका एरिया निकाल लिया हमने 0 से t। ठीक है, उसके बाद डिवाइड कर दो पीरियड ऑफ द स्क्वायर्ड वेव और अंडर कर दो, दैट इज द √RMS का मतलब क्या, रूट मीन स्क्वायर, तो ये आप अंडर कर दोगे। FC यहाँ पे डिनोट कर रहा है फुल साइकिल को, तो ये एक तरीके से ये भी आप इस फॉर्मूले को इस तरीके से भी लिख सकते हो। अब हमें क्वेश्चन देख लेते हैं, फाइंड द RMS वैल्यू। ये आपके पास एक क्वेश्चन, एक को मैं डिटेल में बता देती हूँ, ये आप अपने हिसाब से कर सकते हो। तो देखो हम फर्स्ट देख लेते हैं यहाँ पे, जिसके अंदर Vm हमारी मैक्सिमम वैल्यू है, -Vm पाई 2 पाई जो है इसका वो फुल साइकिल है, और ये जो है ओमेगा की टर्म में हमने इसको डिफाइन कर रखा है। तो RMS वैल्यू फाइंड करने के लिए सबसे पहले आप क्या करोगे, आप फॉर्मूला लिखोगे। ये है आपके पास फॉर्मूला, फर्स्ट स्टेप आपका क्या है, फॉर्मूला लिखो। उसके बाद में इसके लिए आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए V इक्वेशन। इस तरीके से आप पहले V की इक्वेशन देखो, तो हमारे पास क्या है, एक साइनसोइडल की वेव फॉर्म है इस तरीके से, तो ये इक्वेशन क्या आ जाएगी इसकी, Vm sin ω t, सबसे पहला स्टेप होगा। उसके बाद में इसने क्या बोला है, उसका स्क्वायर करना है, तो आप इसका स्क्वायर करोगे पूरी का, Vm² sin² ω t। ठीक है, इस तरीके से कर सकते हो। उसके बाद में क्या बोला है इसने, वेव फॉर्म जो है उसका स्क्वायर करो और इंटीग्रेट कर दो 0 से 2 पाई, जो पूरा सर्कल है। तो ये हमारा साइकिल जो है वो 0 से 2 पाई है, सर्कल नहीं है, बार बार पता नहीं क्यों निकला है, साइकिल है ये, 0 से 2 पाई साइकिल हो जाएगा इसका। और आप इसको इंटीग्रेट कर सकते हो और टोटल टाइम पीरियड से डिवाइड, और ये आप अंडर कर देना इसका। तो इस तरीके से जब आप इसके स्क्वायर को ओपन करोगे तो ये Vm² बाहर आ जाएगा। साइन स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, 1 - cos 2 पाई cos 2 ω t डिवाइडेड बाई 2 इंटू d⍵t। जब आप इसको सेपरेट करोगे और इसको सोल्व करोगे तो आपके पास जो फाइनल रिजल्ट आएगा वो आएगा Vm/√2। वैसे सब लोग जो है साइनसोइडल वेव फॉर्म होगी इसको याद भी रख लेते हैं, इसका क्या होगा, फिर हाफ का भी क्या होगा, ये भी मोस्टली लोगों को याद रहता है। स्क्वायर वेव जो है उसका क्या होगा, उसकी RMS वैल्यू भी, एवरेज वैल्यू भी, क्योंकि प्रैक्टिस इतनी हो जाती है। लेकिन अगर आपकी प्रैक्टिस नहीं भी है तो आप इसको इजीली फाइंड कर सकते हो। बहुत ही 2 ही स्टेप हैं इसमें सोल्व करने के, और आपकी प्रैक्टिस क्या हो जाएगी इसमें, मैंने आपको फुल साइकिल बताया है, आप अपने तरीके से प्रैक्टिस करना। इसकी हाफ साइकिल की फाइंड करो, स्क्वायर वेव के फाइंड करो, हाफ स्क्वायर वेव का फाइंड करो। इस तरीके से हम 1-2 क्वेश्चन और देख लेते हैं। देखो ये रहा एक, वही सेम हो जाएगा जिस तरीके से मैंने आपको बताया है। आप इसमें क्या कर लोगे, आप पूरे साइकिल की बात कर रहे हैं तो साइकिल में क्या हो जाएगा, 0 से जो है t/2, तो आपके पास में वैल्यू आ जाएगी Vm वाली, लेकिन t/2 से t क्या हो जाएगा, 0 d⍵t आएगा ना, तो यहाँ पे ये तो 0 ही टर्म रहेगी। आपको सिर्फ इतना ही सोल्व करना है क्योंकि हाफ साइकिल इसका 0 है। इस तरीके से सोल्व कर सकते हो। और थर्ड मैं आपको बता देती हूँ, ये आपके पास जो थर्ड एक बार देख लो, 2s और 4s। s का मतलब है यहाँ पे 4 सेकंड, ये 2 सेकंड में ये वेव फॉर्म ऐसी हो रही है, और 2 से 4 में इसकी जो वेव है स्क्वायर बन रही है। यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू 10 वोल्ट है, -2 वोल्ट है। तो हमें सबसे पहले इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए भी पहले आपको लाइन की इक्वेशन फाइंड करनी पड़ेगी, फिर उसका स्क्वायर करना पड़ेगा और फिर उसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा, एंड देन रूट मीन स्क्वायर। देख लो एक बार, ये मैंने ये सोल्व किया हुआ है। 0 से
2 के बीच में है, क्योंकि इस टाइम पे हमारी जो वेव फॉर्म है वो ट्राइंगल इस तरीके की बनी हुई है। तो यहाँ से 2 सेकंड है, यहाँ पे आप पहले इसकी इक्वेशन को फाइंड करो, y इक्वल्स टू mx की फॉर्म करके v की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 5t, और 2 से 4 तक जाओगे आप तो उस टाइम पर वैल्यू जो है वो उसकी कांस्टेंट है, कितनी -2, तो वो कांस्टेंट ही रहेगी। जब आप इसमें फॉर्मूले में पुट करोगे तो 0 से 2 जो भी आपकी वेव बन रही है v उसका स्क्वायर करोगे, मतलब 5t स्क्वायर करोगे, यहाँ पे 25t स्क्वायर आ जाएगा, और 2 से 4 करोगे v स्क्वायर टी, तो v की वैल्यू कितनी है -2 का होल स्क्वायर करोगे तो ये तो एक कांस्टेंट वैल्यू आ जाएगी, इंटीग्रेट करोगे तो t आएगी, और t की वैल्यू का आप पुट कर सकते हो इसके अंदर, इसको स्क्वायर करके बाहर रख लोगे ना, कांस्टेंट है तो यहाँ पे t आ गया, और 2 से 4 आप इसको इंटीग्रेट कर सकते हो, इंटीग्रेशन सबको आएगा, आप इजीली कर सकते हो। VRMS आपके पास कितना आ जाएगा 4.32। तो इस तरीके से हम इनको फाइंड करते हैं। आपको फॉर्मूला पता चल गया, स्टेप एक बार फिर से बता देती हूँ। आप पहले इक्वेशन को फाइंड करोगे v को, वो देख लो आप लाइन की इक्वेशन बन रही है या फिर कोई स्क्वायर है तो वो टर्म कांस्टेंट हो जाएगी, साइनसोइडल है तो vm sin ओमेगा t आ जाएगा। जिस तरीके से भी है पूरा साइकिल फाइंड करो, उसका क्या होगा, पूरे साइकिल को फाइंड करके v स्क्वायर करो, इंटीग्रेट करो पूरे साइकिल में, टोटल टाइम पीरियड से डिवाइड करो एंड रूट मीन स्क्वायर, इजीली है। अब हम देख लेते हैं एक बार एवरेज वैल्यू किस तरीके से फाइंड करेंगे। एवरेज वैल्यू की डेफिनेशन के लिए भी हम दोनों जो डायग्राम थे उनको लेते हैं। V वोल्टेज है, DC सोर्स है, यहाँ पे ये AC है, रेजिस्टेंस सेम है, यहाँ पे I एवरेज करंट फ्लो कर रहा है, यहाँ पे I DC फ्लो कर रहा है, और यहाँ पे हम क्या फाइंड करेंगे Q की वैल्यू। तो कंडीशन क्या है, इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं एक बार। एवरेज वैल्यू इज डिफाइंड विद रिस्पेक्ट टू चार्ज ट्रांसफर इन द सर्किट। एवरेज वैल्यू में हम जो बात कर रहे हैं वो चार्ज के ट्रांसफर की बात करें, उसके रिस्पेक्ट में जो है वो हम इसको डिफाइन करेंगे। द वोल्टेज, वो वोल्टेज, एवरेज वोल्टेज बात कर रहे हैं ना, वो वोल्टेज एट विच चार्ज ट्रांसफर इन एसी सर्किट इज इक्वल टू चार्ज ट्रांसफर इन डीसी सर्किट इज कॉल्ड एज वी एवरेज। दोनों का जो चार्ज ट्रांसफर है वो इक्वल हो जाएगा उस जिस वोल्टेज पे, उसको हम बोलेंगे एवरेज वोल्टेज। और प्रोवाइडेड कंडीशन क्या है, दोनों के अंदर रेजिस्टेंस सेम होना चाहिए, और जो टाइम पीरियड है जितने टाइम पीरियड के लिए वो ऑपरेट कर रहे हैं वो सेम होना चाहिए, ये दोनों इक्वल होने चाहिए, दोनों का एसी और जो भी डीसी है उसका रेजिस्टेंस और उसका टाइम पीरियड। इसके ऊपर हम एक क्वेश्चन देख लेते हैं किस तरीके से हम इसको सॉल्व करते हैं। ये पहले इसका एक नोट पॉइंट है, सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिक के लिए एक्चुअली इसके फॉर्मूले होंगे। अगर आप देखोगे सिमेट्रिकल वेव फॉर्म है और अगर आप एवरेज निकालोगे तो सबको पता है कितनी आएगी 0, क्योंकि जितना ये यहाँ है उतना ही यहाँ है। आप टोटल टाइम पीरियड के लिए निकालोगे क्योंकि वेव सिमेट्रिकल होगी तो 0 ही आएगा। अनसिमेट्रिकल है तो आप इसके लिए भी निकालो, इसके लिए भी निकालो, ऐड करो, आपको मिल जाएगा। तो अगर वेव फॉर्म आपके पास सिमेट्रिकल है तो एवरेज किस तरीके से फाइंड करोगे, हम उसमें हाफ साइकिल को लेंगे, 1/π लेंगे यहाँ पे, ना कि 1/2π। तो 1/π से लो आप इसको इंटीग्रेट करो 0 से पाई, और जो भी वेव है उस वेव को की जो इक्वेशन है d⍵t कर दो। इसमें कोई स्क्वायर नहीं करना, कोई रूट मीन नहीं करना, ये सिंपल आपको एवरेज फाइंड करने है। सिंपल आप एवरेज का एक फॉर्मूला भी कर सकते हो कि आपके पास जो भी है एरिया निकालो और टोटल से डिवाइड कर दो, यही होता है नॉर्मल हम एवरेज में। लेकिन अगर आपके पास अनसिमेट्रिकल वेव है, अनसिमेट्रिकल वेव के केस में क्या हो जाएगा, आपको पूरा साइकिल ही लेना पड़ता है जनरली इसके अंदर, बट सिमेट्रिकल है तो हम हाफ लेते हैं। तो 1/2π से डिवाइड करो, टोटल से डिवाइड करते हैं, इसका पूरा एरिया निकालो। 0 से पाई कितना आ जाएगा, जो भी ये इक्वेशन बन रही है आपकी वो, उसको इंटीग्रेट करो 0 से पाई d⍵t, और पाई से 2π में जो भी इक्वेशन बन रही है d⍵t उसको इंटीग्रेट करो, दोनों को ऐड कर देंगे तो ये आपके पास v एवरेज निकल के आ जाएगा। इसमें मैं एक दो आपको एग्जांपल भी बता देती हूँ ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। पहले आप नोट पॉइंट देख लो एक बार। एवरेज वैल्यू ऑफ कंप्लीट साइकिल ऑफ सिमेट्रिकल वेव इज इक्वल्स टू 0। आप कंप्लीट साइकिल सिमेट्रिकल वेव की एवरेज वैल्यू को फाइंड करोगे तो क्या होगी 0। वाइल फाइंडिंग एवरेज वैल्यू ऑफ सिमेट्रिकल वेव फॉर्म फॉर एनालिसिस के लिए जब हमें एवरेज वैल्यू चाहिए ही होती है सिमेट्रिकल के लिए, तो हम क्या कंसिडर करते हैं, हाफ साइकिल को कंसिडर करते हैं, चाहे वो वोल्टेज की हो या फिर करंट वेव फॉर्म हो। While finding average value of unsymmetrical waveform, complete cycle is considered। ये आपको नोट पॉइंट याद रखने हैं। इसके साथ में ही हम एक न्यूमेरिकल देख लेते हैं इसके ऊपर बेस्ड। ये देखो वही सेम मैंने साइनसोइडल वेवफॉर्म ही ली है इसके अंदर, Vm माइनस Vm पाई टू पाई ये साइकिल है। वी एवरेज फाइंड करना है आपको 1/π 0 से पाई d⍵t। V क्या है यहाँ पे हमारे पास Vm sin ω_t d⍵t। आप सिंपली इसको इंटीग्रेट करो, जैसे आप इंटीग्रेट करोगे आपकी और वैल्यू पुट करोगे इसकी 0 से जो है पाई, तो आपको वैल्यू निकल के आ जाएगी आपकी 2Vm/π, क्योंकि साइन 0 पे आप वैल्यू पुट करोगे तो आप जो है वैल्यू 0 आ जाएगी, और साइन ω_t पे करोगे, सॉरी साइन का जो इंटीग्रेट करोगे तो कोस में आ जाएगी ना टर्म, तो cos 0 पुट कर लेना और cos पाई पुट करोगे तो cos 0 पे उसकी वैल्यू 1 आ जाएगी और cos पाई पे -1 माइनस प्लस होके 2Vm/π आ जाएगा। इंटीग्रेशन आप इजीली कर सकते हो। और ये जैसे ये वी एवरेज है, ये आपका होमवर्क है, ये आप खुद से करोगे, आंसर इसका आएगा Vm/2। वी एवरेज जो है हाफ स्क्वायर वेव आपकी। तो सिमिलरली आपको किस तरीके से फाइंड करना पड़ेगा, पूरा साइकिल लो आप इसका,
t/2 तक भी और t/2 से t, तो ये तो 0 हो जाएगा, आपको इतना ही कंसिडर करना है, तो आपका इजीली आंसर आ जाएगा, एक या 2 स्टेप में ही हो जाएगा। सो दिस इज ऑल अबाउट वी एवरेज एंड वी आर एम एस। चाहे डायरेक्ट फाइंड करना पूछा जाए या नहीं, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि वी आर एम एस हम कैसे फाइंड करते हैं और एवरेज कैसे फाइंड करते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस वीडियो। आई होप आपको वीडियो कुछ यूजफुल लगी होगी। प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, और जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।